हेलो दोस्तों, फ्री कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप बना सकते हैं 4 अलग अलग टाइप के लड्डू जो बहुत जल्दी और अलग तरीके से बनकर तैयार होते हैं। इन लड्डू को खाने के बाद आपको इसका टेस्ट वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मार्केट में देखने को मिलता है। हमारी इस रेसिपी से एक बार लड्डू बनाने के बाद आप बार बार लड्डू बनाना पसंद करोगे, क्योंकि हमारी रेसिपी से लड्डू आपके सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सूजी के लड्डू बनाकर तैयार करूंगी, जिसका बनाने का तरीका एकदम अलग है। मैं पैन में डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घी। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप काजू बादाम के टुकड़े। काजू बादाम के टुकड़ों को हल्का सा मंदी आंच पर रोस्ट करना है। रोस्ट करते समय आपको इन्हें सुनहरा नहीं होने देना है, हल्का सा ही रोस्ट करना है। आधा मिनट हल्का सा रोस्ट करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच किशमिश के टुकड़े। 1 बड़ा चम्मच खरबूजे की गिरी डाल रही हूँ। खरबूजे की गिरी से लड्डू में अच्छा फ्लेवर बनकर आता है, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं इन सबको मंदी आंच पर हल्का सा सुनहरा होने तक रोस्ट करूंगी। सुनहरा हो जाने के बाद मैं इन सबको करूंगी एक प्लेट में। लड्डू बनाने के लिए काजू बादाम जितने भी हमने नट्स यूज किए उन सबकी क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। इन सबको मैं रखूंगी एक साइड में। अब मैं पैन में डाल रही हूँ 1/3 कप घी, यानी कि आपको यहाँ पर 65 से 70 ग्राम घी लेना है। घी को पैन में डालकर मंदी आंच पर घी को करना है मेल्ट। घी के पिघल जाते ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप बारीक सूजी। सूजी को मैंने पहले से ही छान लिया था। यहाँ पर आपको 1 कप यानी कि 165 ग्राम सूजी लेनी है। सूजी को घी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सूजी और घी आपस में मिक्स हो गए, अब मैं इसको भूनूंगी। यहाँ पर आपको इसे मंदी से मीडियम आंच पर हल्का सा सुनहरा होने तक भूनना है, ज्यादा डार्क कलर नहीं करना है। ये देखिए थोड़ी देर भूनते भूनते सूजी का रंग सुनहरा हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/3 कप गोले का बुरादा। गोले के बुरादे को मंदी आंच पर सूजी के साथ हल्का सा 1 मिनट के लिए भूनना है। हल्का सा भून जाने के बाद यहाँ पर हमारी सूजी और गोले का बुरादा भून चुका है। अब मैं इसको करूंगी एक बर्तन में। गरम गरम सूजी को करना है बर्तन में, जिससे कि सूजी का कलर और ज्यादा डार्क ना हो। सूजी को दूसरे बर्तन में करने के बाद मैं इसको रख दूंगी एक साइड में। अब मैं सूजी के लड्डू के लिए बनाऊंगी चाशनी। चाशनी के लिए यहाँ पर मैंने लिए दानेदार चीनी, आधा कप और 1/4 कप चीनी लेनी है, यानी कि आपको यहाँ पर 165 ग्राम चीनी लेनी है। जितनी हमने सूजी ली है उतनी चीनी ली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर आपको 1/3 कप पानी लेना है। बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए आप इसमें डाल सकते हैं 1 छोटी चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल ऑप्शनल में, आप इसको स्किप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर 1 से 2 बूंद रोज एसेंस की भी ले सकते हैं। अब मैं मंदी आंच पर चीनी को पानी में मिक्स करूंगी और इसमें एक उबाल आने दूंगी। ये देखिए चीनी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है, इसमें एक उबाल आ गया है। उबाल आ जाने के बाद अब मैं इसकी एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करूंगी। चाशनी बनाने के लिए गैस की आंच मंदी से मीडियम रखनी है और आधा मिनट में इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करते रहना है कि चाशनी एक तार की बनी है या नहीं। एक तार की चाशनी बनने तक आपको इसे लगातार हिलाते रहना और पकाना है। ये देखिए थोड़ी देर पकाते पकाते चाशनी गाढ़ी हो गई है। मैं इसकी फिर से कंसिस्टेंसी को चेक कर रही हूँ। चाशनी की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपको स्पैचुला पर थोड़ी सी चाशनी लेनी है, चाशनी को ठंडा करना है, उसके बाद आपको चाशनी की कंसिस्टेंसी चेक करनी है। यहाँ पर हमारी एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। मैं चाशनी की कंसिस्टेंसी को पास से दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें एक तार बनकर आ रहा है। चाशनी में एक तार बन जाते ही आपको अपनी गैस को तुरंत बंद कर देना है। चाशनी के बन जाते ही आपको इसमें 1 और आधा बड़ा चम्मच घी डालना है। चाशनी में घी डालने से आपके लड्डू बाजार जैसे सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। घी को करना है चाशनी के साथ मिक्स। घी और चाशनी आपस में मिक्स हो गए। हमने जो नट्स को रोस्ट किया था उन सभी नट्स को भुनी हुई सूजी में डालना है। लड्डू के टेस्ट को सुपर बनाने के लिए इसमें डालना है आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। ये दोनों चीज डाल करके आपको इन सबको करना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स। मिक्सिंग हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम गरम चाशनी। चाशनी और सूजी को करना है आपस में मिक्स। मिक्स हो जाने के बाद आपको अपने लड्डू का मिक्सचर पतला दिखाई देगा। जैसे जैसे चाशनी ठंडी होती जाएगी यह टाइट होता जाएगा। चाशनी के हल्का ठंडा हो जाने तक आपको इसे लगातार चलाते रहना है। ये देखिए मिक्सिंग हो गई है। मिक्सिंग हो जाने के बाद आपको हमारे लड्डू का मिक्सचर पतला दिखाई दे रहा होगा। जैसे जैसे चाशनी ठंडी होगी यह टाइट होता जाएगा। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट चलाने के बाद चाशनी ठंडी होनी शुरू हो गई है और मिक्सचर टाइट होना शुरू हो गया है। हल्का गर्म रह जाने के बाद अब मैं स्पैचुला को हटाते हुए इसकी मिक्सिंग हाथों से करूंगी। जब ये हल्का गर्म रह जाएगा तब मैं इसके लड्डू बनाना शुरू करूंगी।
ये देखिए थोड़ी देर बाद आपको मिक्सचर दिखाई दे रहा होगा, जैसा लड्डू का मिक्सचर होता है वैसा ही मिक्सचर हमारा बनकर तैयार हुआ है। लड्डू का मिश्रण अभी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा गर्म है। हल्के गर्म में ही आपको इसके लड्डू बनाकर तैयार करने हैं। अब मैं इस मिश्रण से लड्डू बनाकर तैयार करूंगी। अगर आपको लड्डू बनाते समय मिश्रण लूज लग रहा है तो आपको इसे कढ़ाई में डाल करके 1 से 2 मिनट के लिए और पकाना है। ऐसा करने से लड्डू के मिश्रण की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। या फिर आपको ऐसा लगता है कि मिश्रण बहुत ज्यादा टाइट हो गया है तो आपको इसमें दूध के छींटे मारने हैं। हल्का सा दूध मिक्स करने से मिश्रण लूज हो जाएगा, जिससे आपके लड्डू परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। ये देखिए आप सूजी का लड्डू देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ। इसी तरीके से मैं और लड्डू बनाकर तैयार करूंगी। हमारी इस रेसिपी से बने सूजी के लड्डू देखने में जितने ज्यादा यम दिखाई दे रहे, खाने में भी उतने ही ज्यादा टेस्टी है। सूजी के लड्डू की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, यह रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये देखिए एक एक करके सूजी के लड्डू बनकर तैयार हो गए। हमारी इस रेसिपी में आपके 12 से 13 लड्डू बनकर तैयार होते हैं। एक लड्डू 40 ग्राम के करीब का है। लड्डू का साइज आप अपने टेस्ट के हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। सूजी के लड्डू बन जाने के बाद अब मैं बेसन के लड्डू बनाकर तैयार करूंगी, जो आपके एकदम मार्केट जैसे बनकर तैयार होंगे। लड्डू बनाने के लिए आपको सबसे पहले आधा कप और 3 बड़े चम्मच घी लेना है, यानी कि यहाँ पर आपको 135 ग्राम के करीब घी लेना है। लड्डू बनाने के लिए घी आप अपने स्वाद अनुसार कोई सा भी ले सकते हैं, गाय का या भैंस का कोई सा भी। सबसे पहले घी को मंदी आंच पर पूरी तरीके से मेल्ट करना है। घी के मेल्ट हो जाते ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप और 1/4 कप मोटा बेसन। मोटा बेसन जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। मोटे बेसन से ही आपके लड्डू एकदम बाजार जैसे बनकर तैयार होंगे। बेसन और घी को करना है आपस में मिक्स। मोटे बेसन से बने लड्डू खाने में न तो मुंह में चिपकेंगे और न ही फ्लैट बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर आपके लड्डू बाजार जैसे गोल गोल और खाने में भी बाजार जैसे ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। मंदी आंच पर आपको बेसन और घी को करना है आपस में मिक्स। घी और बेसन आपस में मिक्स हो गए। मिक्स हो जाने के बाद अब मैं इसे सुनहरा होने तक भूनूंगी। सुनहरा यानी कि बेसन का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक इसको भूनना है। गैस की आंच मंदी से मीडियम रखनी है। बेसन को भूनते समय आपको इसे लगातार चलाते रहना है। ये देखिए थोड़ी देर भूनने के बाद बेसन भून चुका है। जब बेसन का कलर चेंज होना शुरू हो जाए तभी आपको इसमें डाल देनी है खरबूजे की गिरी। 2 बड़े चम्मच खरबूजे की गिरी ली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बादाम के टुकड़े। अब मैं इन दोनों को बेसन के साथ मिक्स करते हुए मंदी आंच पर बेसन को थोड़ा सा और रोस्ट करूंगी। ऐसा करने से बेसन जो है वह पूरी तरीके से रोस्ट हो जाएगा। इसमें हमने जो खरबूजे की गिरी और बादाम के टुकड़े डाले थे वे भी रोस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको इन्हें बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना, सिर्फ आधा मिनट के लिए रोस्ट करना है। आधा मिनट रोस्ट करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच किशमिश के टुकड़े। किशमिश के टुकड़ों को मैं सिर्फ आधा मिनट के लिए रोस्ट करूंगी। आधा मिनट रोस्ट करने के बाद मैं कर दूंगी गैस को बंद। लड्डू बनाने के लिए हमने जितने भी नट्स यूज किए हैं वे सब आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। बेसन और नट्स पूरी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इन सबको कर रही हूँ एक बाउल में। लड्डू के मिश्रण को बाउल में करके आपको इसे 4 से 5 मिनट के लिए लगातार चलाते रहना है, जिससे कि हल्का सा ठंडा हो जाए। 4 से 5 मिनट लगातार चलाने के बाद मैं इसको पूरी तरीके से ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दूंगी। जब हमारा लड्डू का मिश्रण पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब मैं इससे लड्डू बनाकर तैयार करूंगी। थोड़ी देर में ही लड्डू का मिश्रण पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। ठंडा हो जाने के बाद आपको इसके बर्तन की तली पर नीचे हाथ लगाकर देखना है कि मिश्रण ठंडा हुआ है या नहीं। मिश्रण के पूरी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ बूरा चीनी। बूरा चीनी जो न तो बहुत ज्यादा मोटी होती है और न ही बहुत ज्यादा बारीक होती है, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। 1 और 1/4 कप बूरा चीनी को छलनी में डाल करके छानना है, जिससे कि बूरा चीनी की कोई गुठली बनी ना रहे। बाजार जैसे लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर आपको बूरा चीनी ही लेनी है, ना कि चीनी का पाउडर। बूरा चीनी यूज करने से आपके बेसन के लड्डू एकदम बाजार जैसे गोल गोल बनकर तैयार होंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इन सबको मैं करूंगी आपस में मिक्स। सबसे पहले मैं इन सबको स्पैचुला से मिक्स करूंगी, बाद में हाथों से इसकी मिक्सिंग करूंगी। ये देखिए मिक्सिंग हो गई है। मिक्सिंग हो जाने के बाद यहाँ पर हमारे लड्डू बनाने का मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इस मिक्सचर से बाजार जैसे लड्डू बनाकर तैयार करूंगी। मोटा बेसन यूज करने से यहाँ पर आपके दानेदार बेसन के लड्डू बनकर तैयार होंगे। इन लड्डुओं को खाते समय न तो ये मुंह में चिपकेंगे और एकदम बाजार जैसे गोल गोल बनकर तैयार होंगे। इसका टेस्ट एकदम बाजार जैसा देखने को मिलेगा। इसी तरीके से मैं पूरे मिक्सचर के लड्डू बनाकर तैयार करूंगी। ये देखिए यहाँ पर हमारे बाजार जैसे टेस्टी टेस्टी बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो गए। हमारी इस रेसिपी से आपके 12 से 13 लड्डू बनकर तैयार होते हैं।
गोल गोल बेसन से बने लड्डू की रेसिपी को एक बार जो ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अब मैं बनाने वाली हूँ कोकोनट लड्डू, जिसको मैं एक अलग तरीके से बनाकर तैयार करूंगी। एक बाउल में आपको लेना है आधा कप और 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने नेस्ले ब्रांड का मिल्क पाउडर लिया है। मैं इसमें डालने वाली हूँ 3 बड़े चम्मच घी। मिल्क पाउडर और घी के फ्लेवर से जो आपके कोकोनट लड्डू बनने वाले वे बहुत ही ज्यादा सुपर बनने वाले। हमारी इस रेसिपी से आप कोकोनट लड्डू को बहुत ही जल्दी झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो ये लड्डू बहुत जल्दी बनकर तैयार होते हैं। अब मैं इन दोनों को करूंगी आपस में अच्छे तरीके से मिक्सिंग इसकी ऐसी करनी है कि घी मिल्क पाउडर में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए मिक्सिंग हो गई है, घी के साथ मिल्क पाउडर रेडी हो गया है। अब मैं इसको रखूंगी एक साइड में रखने के बाद अब मैं कोकोनट लड्डू बनाकर तैयार करूंगी। कोकोनट लड्डू बनाने के लिए पैन में डालना है आधा बड़ा चम्मच घी को हल्का सा मेल्ट करते हुए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच बादाम और पिस्ते के टुकड़े। बादाम और पिस्ते की क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। बादाम और पिस्ते को मंदी आंच पर हल्का सा रोस्ट करना है, सुनहरा नहीं करना है। रोस्ट करते समय यहाँ पर आपके पिस्ते का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। बादाम और पिस्ते को आधा से 1 मिनट हल्का सा रोस्ट करने के बाद मैं इसको रख रही हूँ एक साइड में। अब मैं लड्डू बनाने के लिए कढ़ाई में डालने वाली हूँ आधा कप दानेदार चीनी, 1/3 कप और 1 बड़ा चम्मच पानी डालना है। मंदी आंच पर चीनी को पानी के साथ करना है मिक्स और इसमें एक उबाल आने देना है। ये देखिए कुछ समय में ही चीनी मिक्स हो गई और इसमें एक उबाल आ गया है। उबाल आ जाने के बाद अब मैं इसकी एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करूंगी। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर आपको गैस की आंच लो से मीडियम रखनी है और इसको लगातार चलाते रहना है। आधा मिनट के बाद आपको इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करते रहना है। जब तक इसमें एक तार की चाशनी नहीं बन जाती तब तक इसको पकाते रहना है। थोड़ी समय पकाते पकाते चाशनी गाढ़ी हो गई है। मैं इसकी कंसिस्टेंसी को फिर से चेक कर रही हूँ। थोड़ी सी चाशनी को स्पैचुला पे लेना, हल्का सा ठंडा करना, तब उसके बाद चाशनी की कंसिस्टेंसी को चेक करना है। ऐसा करने से आपको अपनी चाशनी की परफेक्ट कंसिस्टेंसी दिखाई देगी। यहाँ पर आपको एक तार की चाशनी दिखाई दे रही होगी। चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं कर रही हूँ गैस को बंद। हमने जो मिल्क पाउडर और घी का मिश्रण बनाकर तैयार किया था उस मिश्रण को डालना है चाशनी में डाल करके इन दोनों को करना है आपस में मिक्सिंग आपको इस तरीके से करनी है कि इसमें कोई लम्प्स नहीं रहना चाहिए। ये देखिए चाशनी और मिल्क पाउडर आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो गए। मिक्स हो जाने के बाद अब मैं इसमें फ्लेवर देने के लिए इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। बादाम पिस्ते के टुकड़े जिनको हमने रोस्ट किया था उन सबको भी मैं इसमें डाल रही हूँ। कोकोनट लड्डू बनाने के लिए नट्स आप कोई सा भी डाल सकते हैं या फिर आप इन सबको स्किप कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई सा भी नट्स डालते हैं तो इससे आपके लड्डू और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 और आधा कप गोले का बुरादा। लड्डू बनाने के लिए गोले का बुरादा आपका बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ताजा होना चाहिए। इन सबको मैं करूंगी आपस में अच्छे तरीके से मिक्स। पहले मैं इन सबको स्पैचुला से मिक्स करूंगी, इसके बाद मैं इसकी मिक्सिंग हाथों से करूंगी। ये देखिए स्पैचुला से इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब मैं इसको गैस के ऊपर से हटा करके हाथों से इसकी मिक्सिंग करूंगी। हाथों से मिक्सिंग करते हुए मुझे इसे ठंडा करना है। जब ये हल्का सा गर्म रह जाएगा तब मैं इसके लड्डू बनाकर तैयार करूंगी। कोकोनट लड्डू बनाने के लिए आपके लड्डू का मिक्सचर न तो बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए और नहीं बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए। हाथों से चलाते चलाते लड्डू का मिक्सचर हल्का सा गर्म रह गया है। अब मैं इसके लड्डू बनाकर तैयार करूंगी। कोकोनट लड्डू जो बहुत जल्दी और आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं। इस रेसिपी को एक बार जो ट्राई कीजिएगा। कोकोनट लड्डू ऐसे लड्डू है कि एक बार बनाने के बाद यह रेसिपी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। गोल गोल करते हुए यहाँ पर आपके सॉफ्ट कोकोनट लड्डू बनकर तैयार हो गए, जो एकदम बाजार जैसे दिखाई देंगे। लड्डू बना करके आप इसे गोले के बुरादे में भी रोल कर सकते हैं। गोले के बुरादे से गार्निशिंग करने के बाद आपके लड्डू देखने में और भी ज्यादा लुक वाइज सुंदर दिखाई देंगे। झटपट बन जाने वाले कोकोनट लड्डू की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से मैं सारे मिक्सचर के लड्डू बनाकर तैयार करूंगी। यह देखिए गोले की बुरादे की गार्निशिंग के साथ यहाँ पर हमारे कोकोनट लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। हमारी इस रेसिपी में आपके 12 से 13 लड्डू बनकर तैयार होते हैं। अब मैं बनाने वाली हूँ आटे के लड्डू, जिसकी रेसिपी आपको एकदम यूनिक दिखाई देगी। यूनिक रेसिपी के साथ यहाँ पर आपको 1 से 2 बड़े चम्मच घी लेना है। घी में आपको 1 और आधा कप मखाने डालने हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 25 ग्राम मखाने लेने हैं। मखानों को आधे आधे टुकड़ों में कट कर देना है। आधे आधे टुकड़े करने से आपके मखाने जल्दी रोस्ट होंगे।
अब मैं इन मखानों को मंदी से मीडियम आंच पर कुरकुरे होने तक भूनूंगी। लगातार चलाते हुए जब तक मखाने कुरकुरे क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक इनको भूनते रहना है। थोड़ी देर भूनने के बाद ये देखिए मखाना हमारा कुरकुरा क्रिस्पी हो गया है। अब मैं कर रही हूँ गैस को बंद। मखानों को ठंडा होने के लिए करना है इनको एक प्लेट में। मखानों को प्लेट में करने के बाद अब मैं पैन में डाल रही हूँ आधा कप और 1/4 कप घी। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 150 ग्राम घी लेना है। यहाँ पर हमने जितने भी लड्डू बनाए हैं उन सब में यूज होने वाले घी को हमने कप में मेल्ट करके नहीं लिया है, हल्का सा जमा हुआ लिया है। घी को पैन में डाल करके आपको इसे मंदी आंच पर हल्का सा मेल्ट करना है। घी के हल्का सा मेल्ट होते ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप और 1/3 कप गेहूं का आटा। गेहूं का आटा आपको नॉर्मल लेना है जो आप अपने घर में यूज करते हैं। मंदी आंच पर गेहूं के आटे को और घी को करना है आपस में मिक्स। ये देखिए थोड़ी देर में ही घी और आटा दोनों आपस में मिक्स हो गए। अब मैं इसको मंदी से मीडियम आंच पर भूनूंगी। भूनते भूनते जब तक आटे का कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता तब तक इसको भूनना है। भूनते समय आपको इसे लगातार चलाते रहना है। ये देखिए थोड़ी देर में ही आटे का कलर चेंज हो गया है। इसमें जो घी था वह भी थोड़ा थोड़ा अलग होना शुरू हो गया है। गेहूं का आटा अभी हमारा हल्का सुनहरा हुआ है। इसे और ज्यादा सुनहरा करने से पहले मैं इसमें डालूंगी नट्स। 2 से 3 बड़े चम्मच बादाम के टुकड़े लेने, 2 से 3 बड़े चम्मच काजू के टुकड़े लेने, 2 बड़े चम्मच खरबूजे की गिरी लेनी है। खरबूजे की गिरी ऑप्शनल में आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे लड्डू में अच्छा फ्लेवर बनकर आता है। अब मैं इन सबको मंदी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए आटे के साथ भूनूंगी। जैसे जैसे नट्स रोस्ट होंगे वैसे ही आटा भी रोस्ट होता जाएगा। लड्डू में नट्स की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। अगर आप कम क्वांटिटी में लड्डू बना रहे हैं तो आटा जल्दी रोस्ट होएगा, ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आटा ज्यादा टाइम लेगा रोस्ट होने में। अगर आप कोई से भी इंग्रेडिएंट्स को कढ़ाई में रोस्ट करते हैं तो वह ज्यादा समय लेगा। अगर आप फ्लैट पैन में रोस्ट करते हैं तो वह जल्दी रोस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आपको अपने लड्डू को कितनी मात्रा में और कौन से बर्तन में बनाकर तैयार करना है। ये देखिए थोड़ी देर रोस्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा आटा और नट्स दोनों रोस्ट हो गए। अब मैं इसको करूंगी एक बर्तन में। गरम गरम मिक्सचर को जल्दी ही दूसरे बर्तन में करना है जिससे कि लड्डू का मिक्सचर और ज्यादा रोस्ट ना हो। अब मैं इस मिक्सचर को 4 से 5 मिनट के लिए लगातार चलाती रहूंगी जिससे हल्का सा ठंडा हो जाए। 4 से 5 मिनट चलाने के बाद अब मैं इसको रख कर छोड़ दूंगी जिससे ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। ये देखिए थोड़ी देर में ही मिक्सचर पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। मिक्सचर के ठंडा हो जाने के बाद मैं इसको रखूंगी एक साइड में। जिन मखानों को हमने रोस्ट किया था वे मखाने ठंडे हो गए। इनको मैं कूट करके हल्का सा दरदरा करूंगी। दरदरा यानी कि आपको इसके छोटे मोटे टुकड़े करने। मखाने के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद मखाने के टुकड़ों को डालना है लड्डू के मिक्सचर में। लड्डू के स्वाद को मार्केट जैसा बनाने के लिए इसमें डालना है आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर और साथ साथ इसमें डालना है आधी छोटी चम्मच अदरक का पाउडर जिसको हम सौंठ पाउडर भी कहते हैं। ये आटे के लड्डू में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप एक बार जो ट्राई कीजिएगा, आपको अपने लड्डू टेस्ट में बहुत ही ज्यादा सुपर लगने वाले हैं। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 कप और 1/3 कप बूरा चीनी, यानी कि यहाँ पर आपको 200 ग्राम बूरा चीनी लेनी है और इसको छलनी में डाल करके छानना है। छानने से इसमें जो गुठलियाँ होंगी वे सब गुठलियाँ खत्म हो जाएंगी। बूरा चीनी बारीक या मोटी कोई सी भी यूज कर सकते हैं। लड्डू बनाने के लिए आपको यहाँ पर दानेदार चीनी या फिर चीनी का पाउडर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। बूरा चीनी यूज करने से आपके लड्डू टेस्ट में सुपर और बाजार जैसे गोल गोल बनकर तैयार होंगे। बूरा चीनी को और सभी इंग्रेडिएंट को करना है आपस में मिक्स। सबसे पहले मैं इसे स्पैचुला से मिक्स करूंगी, उसके बाद मैं इसकी मिक्सिंग हाथों से करूंगी। थोड़ा सा स्पैचुला से मिक्स करने के बाद अब मैं इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से हाथों से करूंगी। मिक्सिंग जितनी बढ़िया होगी लड्डू भी उतना ही बढ़िया बनकर तैयार होएगा। हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर दी है। मिक्सिंग करने के बाद अब मैं इसके लड्डू बनाकर तैयार करूंगी। लड्डू बनाते समय लड्डू का साइज आप अपने टेस्ट के हिसाब से छोटा बड़ा कैसा भी रख सकते हैं। एक साइज के लड्डू बनाने के लिए लड्डू के मोल्ड भी आते हैं, आप उसमें भी लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमारी रेसिपी से आप कोई सा भी लड्डू बनाए, सभी लड्डू आपको टेस्ट में बहुत ज्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। ये देखिए आटे के गोल गोल लड्डू जो आपको देखने में बाजार जैसे और टेस्ट में भी बाजार जैसे ही दिखाई देंगे। इसी तरीके से मैं इस सारे मिक्सचर के लड्डू बनाकर तैयार करूंगी। ये देखिए यहाँ पर हमारे टेस्टी टेस्टी गोल गोल आटे के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। इस रेसिपी से आपके 14 से 15 लड्डू बनकर तैयार होते हैं। इस रेसिपी को एक बार जो ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। यहाँ पर हमने जितने भी लड्डू बनाए हैं उन सबकी सेल्फ लाइफ अलग अलग रहेगी। सूजी और कोकोनट से बने लड्डू की सेल्फ लाइफ 1 महीना है। बेसन और आटे से बने जो लड्डू हैं वह आपके 1.5 महीने तक बढ़िया बने रहेंगे। दोस्तों आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कुकिंग और बेकिंग क्लासेस चल रही हैं।
उन सभी क्लासेस को देखने के लिए आपको बहुत सारे रुपए पैसे खर्च करने होते हैं, लेकिन आप उन सभी क्लासेस को हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके सेम रेसिपी के साथ एकदम फ्री देख सकते हैं। तो देर मत कीजिए, आपको जो सी भी रेसिपी देख रही हो वो सब रेसिपी आपको हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देखने को मिलेगी। आपको हमारे इन सभी लड्डुओं की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रेसिपी के पसंद आने पर रेसिपी को लाइक शेयर करना न भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे लड्डुओं की रेसिपी है जो आपको आने वाली वीडियो में देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।